अच्छा, तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 07 हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। पहले लास्ट में हमने ये पढ़ा था, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है विद स्केलर्स। स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? पहले इस प्रोडक्ट को थोड़ा देखें। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मैंने लिखा 2 × 4 = 8। ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट नहीं आता है, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसे क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का मतलब ये होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना। दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास दो किस्म के आंसर आएंगे। एक देखें, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, आंसर आएगा स्केलर। और दूसरी बात देखें, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, हमारे पास आएगा वेक्टर। तो मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, एक कभी स्केलर आएगा, कभी वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर वेक्टर आएगा। तो यहां से मैं लिख लेता हूं, देयर आर, जो स्केलर आता है ना, यहां स्केलर आता है उसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने से अगर आपके पास वेक्टर आता है तो उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो टाइप के हमारे पास वेक्टर आएंगे। अभी हम बारी बारी पहले स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे और स्केलर प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो अब पढ़ लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या पढ़ें? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? थोड़ा इसका डिफाइन कर लो, देखें थोड़ा इसका डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर रिजल्टेंट ऑफ 2 vectors. Scalar resultant of 2 vectors is called scalar product. Scalar product. Scalar vector of scalar resultant of 2 vector is called scalar product. कहने का मतलब ये है ना कि वेक्टर मल्टीप्लाई करो वेक्टर के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आए? वो आपके पास आएगा स्केलर। तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट। अब देखें एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, उनकी एग्जांपल बताऊं। हो सकता है आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़े हो। देखो, मैंने कहा वर्क बताओ, वर्क = F.D। ये आप पढ़ के आए हैं। आप बताओ यहाँ इसमें F क्या है? F क्या है? F स्केलर है, सॉरी F क्या है? F वेक्टर है। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है। तो बताओ वर्क आपके पास क्या आता था? स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता था? स्केलर क्वांटिटी। वर्क के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसी तरह देखें, पावर आप लोगों ने पढ़ा था F.V। F.V, F क्या है? F क्या है? वेक्टर। V क्या है? वेक्टर। तो बताओ पावर खुद क्या आया? स्केलर। ऐसे टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है ऐसे प्रोडक्ट को? स्केलर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल देखें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती थी 12 mv.v।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को असल फॉर्म इस तरह लिखा जाता है, काइनेटिक का असल फॉर्म इसी तरह लिखा जाता है। अब ज़रा देखें, यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास क्या है, वेक्टर, यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। इन दोनों को मिलाओ तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या मिलता है, स्केलर। ए से प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ए से प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। इसका रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे पहचाने ये स्केलर है या ये वेक्टर है। तो बात याद रखो, रिप्रेजेंटेशन इसका ये है कि डॉट डॉट डॉट, इसको डॉट कहा जाता है। डॉट इज प्लेस्ड, डॉट इज प्लेस्ड बिटवीन टू वेक्टर्स, सो इट इज also called डॉट प्रोडक्ट। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब देखें मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा सी मेरे पास एक क्वांटिटी है और वो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से आता है, ए डॉट बी। तो आपके पास ये जो डॉट से आपके पास नहीं जो क्वांटिटी मिलेगी ना, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर। स्केलर स्केलर कहूंगा तो क्या होगा, स्केलर कहने से इसके पास सिर्फ क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, अभी आप लोगों ने पढ़ लिया था, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। देखो वर्क के फार्मूले में आप लोगों ने देखा होगा, एफ डॉट डी कभी क्रॉस लगता है कभी डॉट लगता है, कभी क्रॉस लगता है। देखो टार्क के फार्मूले में क्या था, टार्क का फार्मूला देखो, आर क्रॉस एफ। दोनों वेक्टर का, ये भी दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, इसके बीच में डॉट है, इसके बीच में क्रॉस है, ये डिफरेंट वेक्टर आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, स्केलर। डॉट से क्या आता है, स्केलर। अगर ये आपके पास स्केलर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वेक्टर। और अगली नेक्स्ट इसमें टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छा, बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका कैसा होता है, जरा देखें। मैं कहता हूं मेरे पास दो वेक्टर है, मेरे पास क्या है, दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट मेरे पास आ रहा है सी। ए बी मेरे पास दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट आ रहा है सी, और सी क्या है, स्केलर। इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। कैसे, जरा देखें। अब इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊं ना, तो मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, देखो इसको मैं मजीद मॉडिफाई कर लूंगा। ये उनके बीच में एंगल होता है, ये उनके बीच में, दो वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल है। जरा देखो अब मैं कैसे कर लूंगा इसको, टेक कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड टेक द कंपोनेंट of another vector that is parallel to first vector। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक वेक्टर को का मैग्नीट्यूड मुकम्मल तौर पर लेना है फिजिकल सिग्निफिकेंस में। इस ए डॉट बी को मैं मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
ए डॉट बी को मैं मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जरा देखें, मैंने कहा टेक कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, इन दोनों में से एक का मुकम्मल मैग्नीट्यूड लें, एंड टेक द कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर दैट इज पैरेलल टू फर्स्ट वेक्टर, अगर दूसरे वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड लें जो पहले वाले के लिए पैरेलल में हो। किस में हो? पैरेलल में हो। तो केस जरा देखें, मैं यहाँ उसको ले आ रहा हूँ, C इज इक्वल टू ए डॉट बी, C इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उनमें से एक आपकी मर्जी है, इसका लेते हो या इसका लेते हो। मैं इसको कंप्लीट लेता हूँ B को, तो मैं B को क्या लूँगा? B का मैं मैग्नीट्यूड कंप्लीट लूँगा, और A का क्या लूँगा? A का वो कंपोनेंट लो, A के मैं दो कंपोनेंट बनाऊँगा। देखिए मैं A के दो कंपोनेंट बनाऊँगा। एक A का कंपोनेंट X पे होगा कि नहीं होगा? X पे होगा, तो उससे ये X और ये आपके पास क्या बनता है? Y। तो A का मैंने एक कंपोनेंट X पे लिया, उससे मैं कहूँगा AX, और एक मैं Y पे लूँगा, उससे मैं कहूँगा AY। तो कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो एक पहला वेक्टर B पूरा लिया है, दूसरे का वो कंपोनेंट लो जो इसके पैरेलल में हो। तो इसके पैरेलल में आपके पास क्या आ रहा है? ज़रा यहाँ से देखें, AX आ रहा है। क्या आ रहा है? AX। तो अब इसको मजीद में हल करो ना, B AX किसे कहते हैं? AX किसे कहते हैं? AX बताओ। A cos थीटा, AX को A cos थीटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ी थी। X कंपोनेंट किसके बराबर होता है? cos थीटा के। तो जरा देखिए इधर से, BA cos थीटा, ये आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका कंप्लीट मैग्नीट्यूड आ रहा है, कंप्लीट मैग्नीट्यूड आता है। इसमें मैं चंद बातें लिखूंगा, देखो इसमें ये जो थीटा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। थीटा क्या है? ये एंगल है। ये क्या है? एंगल है। अच्छा, ये एंगल किसके दरम्यान है? दो वेक्टर के दरम्यान। द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एंगल है, लेकिन दो वेक्टर के बीच में वो एंगल है जो छोटा हो, कैसे? जरा देखें, मैंने यहां दो वेक्टर बनाए, एक A और एक B। इन दो वेक्टर के बीच में दो एंगल हैं। एक एंगल ये वाला है, ये एंगल ये वाला है, और एक एंगल ये वाला है। तो उनमें स्मॉलर कौन सा है? ये वाला है ना। तो इस एंगल को हम लेंगे, बल्कि इस एंगल को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात मुझे बताएं, मेरे पास एक वेक्टर है और ये 60 डिग्री पे है, ये A और ये B, ये A वेक्टर और ये B वेक्टर। ये एंगल कितने का है? 60 का। ये अगर 60 का है तो बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? देखो यहाँ से पूरे सर्कल में 360 बनते हैं ना, तो यहाँ 60 बन गया है। तो यहाँ आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का एंगल बनेगा? 300 डिग्री। तो अब बताओ दो वेक्टर के बीच में A डॉट B एक cos थीटा, इस थीटा की जगह 60 वाला लेंगे या 300 डिग्री वाला लेंगे? तो 60 वाला लेंगे, क्योंकि स्मॉलर एंगल हमने चूज कर लेना है। अब कुछ बातें और भी सीखो, कुछ नई बातें पॉइंट सीखना है आपने। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ना एक्यूट एंगल नजर आ रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हो, वो तमाम एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स आपके पास आ रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल बोलने से क्या होता है जरा देखें, जब एक्यूट एंगल आता है ना तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा जब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितने का हो? एक्यूट हो। एक्यूट का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 2 3 लेकर कहाँ तक? 90 तक नहीं, 89 तक। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? एक्यूट एंगल में आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये एमसीक्यूज आते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हो। 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल जब होंगे ना, मतलब 91,
92 करते 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 कहाँ तक, आगे जहाँ तक मर्जी हो, 180 तक, 180 तक। अब ज़रा देखें, मैं आपसे पूछूँ ना कि अगर दो वेक्टर के बीच में, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट याद रखना हमेशा क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। अब बात करते हैं राइट एंगल की। पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, ऐसा एंगल जो बिल्कुल 90 के बराबर हो। बस 90 एंगल को हम क्या कहा जाता है, हम 90 एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। 90 एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 को कहा जाता है, 90 को क्या कहा जाता है, राइट एंगल। तो बताओ कि यार राइट एंगल पे डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ से ना मैं एक अच्छा सा एक रिजल्ट बनाऊंगा आपको, एक मैं रिजल्ट बनाता हूँ, ज़रा देखिए। मैं कहता हूँ ना 0 डिग्री से अगर हम 90 की तरफ जा रहे होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, अगर दो वेक्टर के बीच में हम एंगल देखें 0 से बढ़ा के हम 90 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप ये लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। याद रखना मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। जब हम 0 डिग्री से 90 की तरफ जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मुझे एक बात और आप बताएं, डॉट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कब होगा, 0 डिग्री पे। सबसे ज़्यादा कब होगा, 0 पे। मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट किस पे आ रहा है, 0 डिग्री पे। अच्छा, मिनिमम मतलब 0, मिनिमम सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 पे। इसे कहा जाता है मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये बात तो सीख लिया कि मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब होता है, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट कब होता है, नेगेटिव कब होता है और डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है। तो अब आपने ये सीखा ना कि 0 से अगर हम 90 की तरफ जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना स्टार्ट कर देता है, डॉट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डॉट प्रोडक्ट डिक्रीजेस। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, 0 पे, जिसे मैं कहूँगा मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। और सबसे कम कहाँ पे होगा, 90 पे, जिसे मैं कहूँगा मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, बात करते हैं जब आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, जब आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहे हैं, और 90 से वापस 0 की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब बीच में एक ऐसी जगह भी है, यहाँ 0 और 90 के बीच में एक ऐसा एंगल भी मौजूद है जिस पर डॉट प्रोडक्ट इक्वल आता है, जिस पर डॉट प्रोडक्ट इक्वल नहीं, डॉट प्रोडक्ट हाफ आ जाता है। यार 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 90 से 0 की तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिक्रीज होते होते बीच में एक ऐसा एंगल भी होगा जिस पर डॉट प्रोडक्ट हाफ होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, हाफ होगा। तो वो एंगल कौन सा है, ज़रा देखें। तो मैं लिख लूँ ना, डॉट प्रोडक्ट बिकम हाफ एट 60 डिग्री। ये बात नोट करना है, डॉट प्रोडक्ट बिकम हाफ एट 60 डिग्री। ये आपके पास आएगा। अब ज़रा देखें, ये आपके पास क्या था, डॉट प्रोडक्ट बिकम हाफ एट 60 डिग्री। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट बिकम हाफ एट 60 डिग्री। तो अब मैं आगे क्या करूँगा, ज़रा देखो, मैं आगे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँ, कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करके बताओ ना। कंडीशन फॉर मिनिमम डॉट प्रोडक्ट,
मैक्सिमम तो आपको पता है ना, मैक्सिमम तो आपको पता है 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, लेकिन मिनिमम की कई कंडीशन और है। कंडीशंस फॉर जीरो डॉट प्रोडक्ट, कंडीशंस फॉर जीरो डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बताऊं ना, सबसे पहला कंडीशन ये है कि जब दो वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट, आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, इन दो वेक्टर में से एक वेक्टर या दोनों वेक्टर 0 हो। अगर वन ऑफ टू आर बोथ वेक्टर्स आर 0, भाई इनमें से दो में से एक या दोनों वेक्टर, दो में से एक या दोनों वेक्टर 0 होगा तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात करते हैं, यहां पर मैंने एक पॉइंट उठाया था, मैंने कहा था एक वेक्टर का मुकम्मल मैग्नीट्यूड लो और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लो जो पहले वेक्टर के लिए पैरेलल में हो। तो बात करते हैं कि कौन सा वेक्टर उठाऊं, कौन सा वेक्टर उठाऊं, पहले पूरा मैग्नीट्यूड इसका लूं और कौन सा वेक्टर जिसका कंपोनेंट लूं। तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जरा देखो, जरा देखें, जिसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। अब सुने, कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का ऑर्डर। देखो ऑर्डर मतलब क्या है, ए डॉट बी, पहले ए है फिर बी है, इसका ऑर्डर ये है। इधर का ऑर्डर बताओ मुझे, बी डॉट ए, इसका ऑर्डर ये है कि पहला बी है और फिर ए है। मर्जी आपकी है, आप ए पहले लेते हैं, कंप्लीट ए लेते हैं, बी का कंपोनेंट लेते हैं, या पहले कंप्लीट बी लेते हैं या ए का कंपोनेंट लेते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इसलिए मैं कहता हूं ना, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, आप ए डॉट बी कर लो, या बी डॉट ए कर लो, इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इसलिए हम कहते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ में वेक्टर का ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। और ये बात भी याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट अभी लिखूंगा।